Hello students, good morning to all of you. My name is Milan Dolaria. Now previously we studied about origin and growth of statistics, right? Now let's move forward. Our next topic is quantitative data and qualitative data. Okay, quantitative data and qualitative data. These are the two types of data. Okay, now we need to learn about this. So first of all, meaning and differences. Okay, we learn here meaning of quantitative and qualitative data and what are the difference between them. Okay, so first of all, here it is written that in the statistics, the group of all the units under study is called population. Okay, in statistics, a group of all the units under study is called a population. ओके अब हम एक एग्जांपल ले स्कूल के बारे में। तो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, सभी स्टैंडर्ड के। बट हम ये बोल रहे हैं कि हमें जो सर्वे करना है वो स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स के स्टूडेंट के ऊपर ही करना है। ओके, हम ये सर्वे करना चाहते हैं कि मान लो कि चलो जिन्होंने भी कॉमर्स सिलेक्ट किया उसमें से कितने लोग आगे जाके बीसीए सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये सर्वे करना है और हम ये सोच रहे हैं कि ये सर्वे हम 11 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही करेंगे। तो पूरी स्कूल में से कौन सिलेक्ट हुआ? 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। तो ओह, सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट 11 स्टैंडर्ड में है वो सभी हमारे लिए हुए पॉपुलेशन। ओके, अदरवाइज हम ये बोल रहे हैं कि कितने स्टूडेंट किस ब्रांच में जाते हैं टोटल स्टूडेंट में से। ओके, उनके परसेंटेज निकालने हैं उनके। इसके लिए हम सर्वे कर रहे हैं 11 स्टैंडर्ड के कॉमर्स 11 कॉमर्स के स्टूडेंट के ऊपर। तो जितने भी स्टूडेंट 11 कॉमर्स में पढ़ रहे हैं वो सभी क्या हुए हमारे लिए पॉपुलेशन। ओके, जितने लोगों को हमने कंसिडर किया हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए वो है पॉपुलेशन। ओके, वन मोर थिंग कि पॉपुलेशन ऑलवेज ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्सन ही हो, पॉपुलेशन के अंदर आइटम्स भी होती है। ओके, मतलब हम किसी भी चीज पे सर्वे कर सकते हैं, मतलब कोई आइटम्स भी उसमें हो सकती है, राइट। वो सभी पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन मतलब ऐसा नहीं कि इंसान ही होंगे उसमें। आइटम्स जो भी हम सिलेक्ट करें वो सभी हमारे लिए पॉपुलेशन होती है। बट मेन चीज़ ये है कि जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिनके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, उनके अंदर जितनी भी चीज़ें हुई वो सभी पॉपुलेशन के अंदर काउंट होगी। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, अ ग्रुप ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बिकम्स द पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडी। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है वर्कर्स का फैक्ट्री के अंदर, उनके ऊपर सर्वे करना है, उनको स्टडी करना है कि सभी वर्कर्स का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो फिर वो फैक्ट्री जो सिलेक्ट की गई उनके अंदर जितने भी वर्कर्स है वो सभी हमारे लिए क्या हुए? पॉपुलेशन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये सभी वर्कर्स हमारे लिए हुए पॉपुलेशन। ओके, then the total number of units contained in the population is called size of population. ओके, सबसे पहले क्या डिसाइड हुआ? पॉपुलेशन, मतलब किसके ऊपर हम सर्वे कर रहे हो, राइट। अब वो जो जिनके ऊपर भी हम स्टडी कर रहे हैं उनके अंदर जितनी भी आइटम्स हुई उनको काउंट किया जाए तो जो डिजिट आएगा वो होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कितने यूनिट्स के ऊपर सर्वे किया जा रहा है। मान लो कि 11 कॉमर्स में 50 स्टूडेंट है। ओके, तो 50 जो हुए वो हमारे लिए क्या हुई? साइज ऑफ पॉपुलेशन के 50 स्टूडेंट के ऊपर हम सर्वे कर रहे हैं। ओके, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो भी आइटम्स या पीपल है जिनके ऊपर सर्वे हो रहा है वो होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, और इस साइज ऑफ पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ओके, इस साइज को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। इनके अंदर भी इंटरनल टू टाइप्स है। इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज फाइनाइट, मतलब टोटल यूनिट्स जिसके ऊपर सर्वे हो रहा है, राइट, वो फाइनाइट है, मतलब काउंट हो सकते हैं, तो फाइनाइट पॉपुलेशन में आते हैं। यदि हम उनको काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन रहता है।
ओके। सो यदि हम पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स है जिनके ऊपर भी सर्वे हो रहा है वो काउंट हो सके तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन है, उनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, राइट। मान लो कि 11 कॉमर्स की बात करें तो 50 स्टूडेंट का सर्वे हो रहा है तो n इज इक्वल टू 50। यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें दिया गया है कि वर्क फैक्ट्री के अंदर 700 वर्कर्स है। ओके, तो 700 हमारे लिए हुए पॉपुलेशन। ओके, सो हमारा कैपिटल एन हुआ 700। वन मोर थिंग वी नीड टू नोटिस हियर, इट इज कैपिटल एन। ओके, पॉपुलेशन के लिए जो साइज ऑफ पॉपुलेशन होती है कैपिटल एन से डिनोट की जाती है, बट जो सैंपल साइज आएगी आप पढ़ोगे आगे वो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अल्टरनेटली यहाँ पे पॉपुलेशन मीन्स क्या है हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं, राइट, कि 1 to 100 नंबर्स है। ओके, 1 to 100 नंबर्स है, उसमें से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर सिलेक्ट करो, तो ये जो 1 to 100 नंबर्स हुए वो हमारे लिए पॉपुलेशन हुआ। क्योंकि हम किस में से नंबर्स चेक करेंगे, 1 to 100 में से, तो हमारा कैपिटल एन हुआ 100। ओके, मतलब अगेन यदि हम ये बोल रहे हैं कि 1 to 100 में से अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो हम जो चेक करेंगे नंबर्स और 1 to 100 में से होंगे, तो 1 to 100 नंबर्स वो हमारे लिए पॉपुलेशन हुए। टोटल पॉसिबिलिटीज जो होती है वो, ओके, प्रोबेबिलिटी में जो हम टोटल पॉसिबिलिटी लेते हैं डिनोमिनेटर में, वही हमारे लिए होता है पॉपुलेशन। टोटल जितना हम कंसिडर करते हैं वो। ओके, तो ये है पॉपुलेशन। तो यहाँ पे वही है कि 700 वर्कर्स है तो कैपिटल एन हुआ 700, ये है फाइनाइट पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट, अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स selected from the population on the basis of some definite criteria is called sample. Okay, again, a set or group of units selected from the population on the basis of some definite criteria is called sample. अब क्या होगा, पॉपुलेशन में बहुत सारे यूनिट्स अंडर स्टडी होते हैं, उन सबका सर्वे करना तो पॉसिबल है नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या किया जाता है, उसमें से कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन के ऊपर ही सर्वे किया जाता है। ओके, मतलब बहुत सारे पीपल है जिसके ऊपर सर्वे करना है, तो हम उसमें से कुछ सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में क्या है कि फैक्ट्री में 700 वर्कर्स है, उसमें से 150 वर्कर्स को सिलेक्ट किया गया, उनके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, इनके सर्वे के ऊपर से बाकी का एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ये जो 150 सिलेक्ट हुए वो हमारे लिए सैंपल है। ओके, आप 50 स्टूडेंट हो, सभी सब्जेक्ट में सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है ये जानना है, तो क्या किया जाएगा, अब जो 50 है उसमें से 5 स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है और उन 5 से टेली किया जा रहा है कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, और इनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, इतना बाकी है। ओके, तो 50 जो है उन सबको नहीं पूछा गया, हालांकि सर्वे था 50 का, बट उसमें से पूछा कितने को गया, 5। तो ये 5 जो है वो सैंपल है, जो सिलेक्टेड हुए वो सैंपल हुए, और ये सैंपल जो सिलेक्ट होते हैं वो वैसे उस तरीके से ही किए जाते हैं जिससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो ये होता है सैंपल। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, अ सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफाइंड क्राइटेरिया इज कॉल्ड सैंपल। और ये जो सैंपल की साइज होती है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इनके अंदर जितने भी यूनिट्स आते हैं उनको सैंपल साइज स्मॉल एन दिया जाता है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी सिलेक्ट 150 वर्कर्स फ्रॉम द अबव पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स बाय एनी स्टैटिस्टिकल मेथड, then the group of selected workers is called sample and sample size n is equals to 150। ओके, यहाँ पे लिखा गया है बाय एनी स्टैटिस्टिकल मेथड, सैंपल सिलेक्ट करने की भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है। ओके, ये जो मेथड्स है सैंपल सिलेक्ट करने की और ये पॉपुलेशन सैंपल, ये सभी चीज हम चैप्टर नंबर 7 में सीखेंगे, सैंपलिंग यूनिट्स में। ओके, उसमें हम सैंपल
क्या कैसे सैंपल सिलेक्ट करने चाहिए और कितनी मेथड्स है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे तो लिखा है कि कोई भी मेथड हो बट सैंपल सिलेक्ट हुए है वो 150 है। ओके, अ यूनिट सिलेक्टेड इन अ सैंपल, जो भी यूनिट सिलेक्ट होते हैं सैंपल में उनको सैंपल यूनिट बोला जाता है। ओके, जैसे आप गेहूं लेने जाते हो तो क्या करते हो, एक मुट्ठी हाथ में लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि ये अच्छे है या नहीं। तो वो जो ये मुट्ठी हाथ में आई वो सैंपल हुआ, उनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो कोई भी चीज़ हो उनको टेस्ट करने के लिए छोटा सा ही टेस्टिंग होता है, राइट, सभी पूरी चीज़ को टेस्ट नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से सैंपल लिए जाते हैं। जैसे तरबूज लेने जाते हैं, वहाँ पे भी आपको एक छोटा सा पार्ट आपको खिलाते हैं, राइट, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि ये अच्छा है या नहीं, और उसके ऊपर आप वो खरीदी करते हो, राइट। तो ये होता है सैंपल। ओके, देन द सिलेक्टेड वर्कर्स हियर आर कंसिडर्ड एज सैंपल यूनिट। जो भी वर्कर्स मतलब ये एग्जांपल में जितने वर्कर्स, मतलब ये 150 वर्कर्स सिलेक्ट हुए तो उनको क्या बोला जाता है, सैंपल यूनिट्स। ओके, then inspection of all the unit of the population or of the sample is done for a statistical study of a problem covering different aspects. ओके, पहले तो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, जितना सर्वे हमें करना है उस हिसाब से ही सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं जिससे हमें सभी इंफॉर्मेशन मिले। और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो ऑपरेशन भी किए जाता है सैंपल के ऊपर। ओके, इंस्पेक्शन किया जाता है, मतलब कोई चीज़ बनाई गई है, ओके, और गर्मी में कितनी रह सकती है उनके लिए कुछ सैंपल लिए जाएंगे जिसके ऊपर ट्रायल दिया जाएगा, उसको उतनी गर्मी प्रोवाइड की जाती है, यदि वो टिक पाती है तो बोला जाता है कि सैंपल वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो ऑपरेशन भी किए जाते हैं, अप्लाई भी किए जाते हैं। ओके, कोरोना की जो भी कोई वैक्सीन बनाएगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, कुछ लोगों पे उसका ट्रायल दिया जाएगा, वो सैंपल हुआ, राइट, उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा। ओके, और रिक्वायरमेंट्स जितनी भी है उतने ऑपरेशन किए जाते हैं, उतनी प्रोसेस की जाती है, और इनका जो भी रिजल्ट्स आता है, ओके, ये इंस्पेक्शन जितने भी किए गए, जितने भी सैंपल पे उनका जो भी रिजल्ट आया, ओके, जितना भी जिन जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट को आप कलेक्ट करो तो रिजल्ट को अल्टरनेटली बोला जाता है डेटा। ओके, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस obtained by such inspection is called data। ओके, ऑब्जर्वेशंस जितने भी हुए, जितने भी इंस्पेक्शन हुए, उन सब के रिजल्ट को आप कलेक्ट करो और इकट्ठा करो तो वो अल्टरनेटली बोला जाता है डेटा। ओके, द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन और अ सैंपल possesses different type of characteristics। ओके, जितने भी यूनिट्स सैंपल के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उन सब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट, सभी डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। ओके, it is possible that the measurement of a characteristic varies from unit to unit। ओके, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सैंपल बाय सैंपल, यूनिट बाय यूनिट डिफरेंट हो सकती है। सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट इज कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, मतलब कैरेक्टरिस्टिक यदि यूनिट बाय यूनिट चेंज हो रही है तो उसको कैसे कैरेक्टरिस्टिक बोला जाएगा, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो जो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट कैन बी आइदर न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल। ओके, जो भी कैरेक्टरिस्टिक यूनिट बाय यूनिट चेंज हो रही है, ओके, वो या तो न्यूमेरिकल होगी अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं होगी। उनके बेसिस पे आगे हमें पता चलेगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसमें से फर्स्ट थिंग, इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिक, non-numeric, then it is called qualitative variable, right? If the variable characteristics is non-numeric, then it is called qualitative variable। मतलब जब भी हम क्वालिटी डिफाइन करते हैं तो उसमें नंबर्स कम बार होते हैं, राइट, मतलब हम जैसे आपकी डायरी में लिखते हैं प्रोग्रेस में एक्सेलेंट, गुड, वीक, मीडियम, राइट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसी है जिनको हम नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट, ये आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल में, क्वालिटी शो करता है।
राइट। क्वालिटी अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, तो उसमें नंबर्स नहीं होते, राइट, वो क्वालिटी रहती है। तो वो जो डेटास होते हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है। जैसे कोई प्रोडक्ट अच्छी है या अच्छी नहीं है, वो क्या हुई, इसकी क्वालिटी, राइट, उनको हम नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज है कि क्वालिटी वाइज नंबर दे सकते हैं, बट जो भी हम बोलते हैं कि अच्छी है या बुरी, तो वो क्वालिटी शो कर रहा है, राइट, उसमें नंबर नहीं होते। We shall call such qualitative characteristics as an attribute, right? Attribute means some specification हम बोल सकते हैं, उनकी स्पेशलिटी ये है, राइट। तो ये है जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट। देन द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन on the attribute is called qualitative data. The collection of observations on the attribute is called qualitative data. इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है क्वालिटी के ऊपर, एट्रीब्यूट के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव डेटा। ओके, डेटा का काम क्या है, मतलब जो भी रिजल्ट्स है उनको कलेक्ट करना, वो है डेटा। तो वैसे ही क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो होगी उनको आप कलेक्ट करो, राइट, उनके ऑब्जर्वेशन आप कलेक्ट करो, तो वो क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा। ओके, then next, if the variable characteristics is numerical, then it is called numeric variable. ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नंबर में शो की जा सके, वैसे जो वेरिएबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिकल वेरिएबल, राइट। जैसे कि हाइट है वो पर्सन पे पर्सन चेंज हो सकती है, बट वो वैल्यूज कैसी है, न्यूमेरिकल, नंबर्स में होगी, राइट। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है उनको बोला जाता है न्यूमेरिक वेरिएबल। एंड द कलेक्शन of observation on the numerical variable is called quantitative data, right। इसको क्वांटिटी बोला जाता है। अब क्वांटिटी आप ऐसे ही कोई आइटम्स के बारे में सोचो, 5 लीटर, अदरवाइज 5 किलो, ये क्या शो करता है, क्वांटिटी, राइट। क्वांटिटी किस में होती है, नंबर्स में होती है, मतलब कितना आप लोगे वो, तो ये है क्वांटिटेटिव डेटा। अब जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल है, उनके ऊपर आप ऑपरेशन करोगे और उनके जो ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको कलेक्ट करोगे, तो वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव डेटा, राइट। देन in the above example, the data related to attribute like gender of workers, their education level is called qualitative data. एक qualitative data के example है, राइट, मतलब जेंडर ऑफ वर्कर्स वो तो नंबर्स में शो नहीं होता, वैसे एजुकेशन लेवल है वो कितना है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें नंबर्स नहीं आते, ये क्वालिटेटिव डेटा है। देन डेटा रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स लाइक मंथली इनकम ऑफ वर्कर्स, फिर एज इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। अब मंथली इनकम और जो भी एजिस है वो सब किस में शो होता है, नंबर्स में, तो ये होता है क्वांटिटेटिव डेटा में आता है। ओके, देन thus we shall say that qualitative characteristics simply can be observed but cannot be measured on a scale. ओके, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको नंबर्स नहीं दी जा सकते। ओके, इसके लिए उनको स्केल पे मेजर नहीं किया जाता, मतलब आप उनके लिए पर्टिकुलर डिजिट शो नहीं कर सकते। ओके, क्वालिटी है उनको नंबर में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। वाइल द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर ऑन अ स्केल, जो क्वांटिटी है वो नंबर्स में होगी, उनको आप स्केल पे मेजर कर सकते हो कि कितना है। ओके, मतलब क्वालिटेटिव को आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव को मेजर कर सकते हो। दिया है यहाँ पे एग्जांपल दिए है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, इनकम इन रुपीस, एज ईयर्स, एज इन ईयर्स, एक्सेट्रा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के एग्जांपल है, उनको आप स्केल पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदर एग्जांपल could be the information related to characteristic rise like religion, vegetarian or non-vegetarian, educational level, etc. called qualitative data, right। रिलीजन है वो हम नंबर्स में शो नहीं कर सकते, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वो भी क्वालिटी है, एजुकेशन लेवल कितना है वो भी क्वालिटी है। ओके, तो ये सब आता है क्वालिटेटिव डेटा में। whereas the information related to characteristics like profit, तो नंबर्स में होता है, रुपीस में,
कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग वो भी नंबर्स में होता है, रुपीस में, ओके, एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। तो ये सब क्या है, सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा, तो ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, मीन्स कि अल्टरनेटली क्वालिटेटिव डेटा को आप न्यूमेरिकल में नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, सो अल्टरनेटली ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट अंडर द स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ओके, उनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, उसमें से सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको स्मॉल एन दिया जाता है, इन सैंपल पे इंस्पेक्शन होता है, उन इंस्पेक्शन के जो भी रिजल्ट्स है उनको कलेक्ट करके वो होता है डेटा, और उसके ऊपर ही हम फर्दर स्टडी करते हैं, राइट। डेटा के ऊपर ही इंटरप्रिटेशन वो सब करते हैं, ग्राफ जनरेट होता है। ओके, देन डिफरेंट यूनिट्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होती है, उसमें वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है यदि यूनिट बाय यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है तो, और वो जो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है और नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव, जिसको आप डिजिट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको एट्रीब्यूट भी बोला जाता है, और जो भी नंबर्स में रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो है क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, कुछ एग्जांपल भी है, लाइक रिलीजन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, एजुकेशन लेवल, ये सब भी किस में आते हैं, क्वालिटेटिव में। और क्वांटिटी मीन्स डिजिट वाले जो नंबर्स में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ओके।